नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी ने अभी से कोशिश शुरू कर दी है। पीएम मोदी की जीत को रोकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यूपी में गठबंधन टूटता नजर आ रहा है, जहां इंडी गठबंधन बिल्कुल बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस 2024 के चुनावी रण में विपक्ष कितना यूपी बिहार को साधेगा, ये तो वक्त बताएगा। देखिए हमारी खास पेशकश, चुनावी बयार यूपी बिहार। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ एक और दल का रिश्ता टूट गया। इसका असर आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार का चुनाव पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही 7 फेज में होगा और वोटिंग की शुरुआत यानी पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया 43 दिनों तक चलने वाली है और मतगणना की तारीख 4 जून की तय की गई है। मतगणना के साथ ही भारत की नई सरकार का ऐलान हो जाएगा। वर्तमान में चुनावी मैदान में उतरने वाली सभी पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती जा रही हैं। जहां एक तरफ एनडीए ने 400 से ज्यादा सीटें अपने नाम करने का टारगेट तय किया है, तो वहीं विपक्षी दलों का गठबंधन इंडी भी एनडीए के इस लक्ष्य को हासिल करने से रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2019 के मुकाबले कितने वोटर बढ़े? कुल मतदाता साल 2019 89.6%, साल 2024 96.8%। पुरुष मतदाता साल 2019 46.6%, साल 2024 49.7%। महिला मतदाता साल 2019 43.1%, साल 2024 47.1%। उत्तर प्रदेश सत्ता बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका। यूपी सियासी लिहाज से देश का सबसे अहम राज्य है, क्योंकि इसी राज्य से देश को सबसे ज्यादा सांसद मिलते हैं। यहाँ की राजनीति की बात करें तो इस राज्य में राष्ट्रीय से लेकर क्षेत्रीय दल जातिगण समीकरणों और गुणा भाग के आधार पर ही चुनाव की वैतरणी पार करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। इस जीत ने केंद्र में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने में मदद की थी। अब वर्तमान की बात की जाए तो पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ मैदान में उतरी सपा ने इस बार कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हालांकि बीजेपी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, अपना दल और सुबह सपा से काफी उम्मीदें हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को साधने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बड़ी जीत की उम्मीद है। एक तरफ सपा और कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के पिच पर एनडीए को घेरने की योजना बनाई हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के साथ साथ राम मंदिर के उद्घाटन से उठे ज्वार के सहारे मैदान फतेह करने की जुगत में है। इसके अलावा बसपा के अपने दम पर मैदान में उतरने के फैसले ने भी बीजेपी का हौसला बुलंद किया है। बदले गठबंधन का असर। यूपी में पूरे 5 साल बाद बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सहयोगी के तौर पर साथ आ गए हैं। ये तो साफ है कि इस गठबंधन का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी के साथ इस बार राष्ट्रीय लोक दल भी लौट आई है। इस तरह इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के सामने केवल कांग्रेस और सपा का ही गठबंधन रह गया। बिहार साथ आना तो कभी अलग हो जाना। इस राज्य में कुछ दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ आ गई थी, जिसके बाद से बिहार में ये गठबंधन काफी मजबूत हो गया है।
इस राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इतनी सीटें सत्ता की चाह रखने वाली किसी भी पार्टी के लिए काफी अहम है। साल 2014 में एनडीए ने आम चुनाव में 31 लोकसभा सीटें अपने नाम की थी, जबकि 2019 में ये संख्या बढ़कर 39 सीटों तक पहुंच गई और अब इस चुनाव में बीजेपी की कोशिश होगी कि वह 2019 के चुनाव परिणाम को दोहराए। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। या इंडी अलायंस में समाजवादी पार्टी के साथ रही अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन टूट गया है। इसका ऐलान खुद सपा प्रमुख अखिलेश ने किया है। अपना दल कमेरावादी और सपा के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, 22 में गठबंधन था, 24 में नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हैं। अपना दल ने 3 लोकसभा सीटों पर दावा किया था। अपना दल कमेरावादी ने मिर्जापुर, कौशाम्बी, फूलपुर सीट गठबंधन में मांगी थी। जिस दिन अपना दल कमेरावादी ने इन तीनों सीटों पर दावा ठोका, उसी दिन सपा ने देर शाम मिर्जापुर से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। बता दें, बुधवार को इंडी गठबंधन में शामिल अपना दल कमेरावादी ने बागी रुख अख्तियार करते हुए यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इसकी घोषणा खुद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने की थी। पार्टी ने बुधवार को फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी लोकसभा सीट से प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा था कि हम लंबे समय से इंडी गठबंधन के साथी हैं। इंडी गठबंधन की हर मीटिंग में हम शामिल रहे हैं। पार्टी ने 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। पल्लवी समाजवादी पार्टी के सिंबल से सिरातू कौशाम्बी सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत की थी। उन्होंने पार्टी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इनमें पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की अनदेखी की गई है। इसके बाद से उनके सुर बगावती रहे और अब उन्होंने सपा से अलग हटकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। गौरतलब है कि महागठबंधन के साथी एक एक कर अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं या फिर खुद अखिलेश उनसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने 2022 चुनाव के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली थी और बाद में अपना गठबंधन तोड़ लिया। कुछ हफ्ते पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर भाजपा के साथ हो लिए और आज पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन खत्म होने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया। महान दल के नेता केशव देव मौर्य भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ कोई साझेदार फिलहाल 2024 में दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। बता दें कि क्या पार्टी, क्या नेता, एक एक कर सभी अखिलेश यादव से दूर हो चुके हैं। 2022 के चुनाव के पहले जिन ओबीसी नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए 2022 का माहौल बनाया था, वह सब अखिलेश से अलग हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह सहित कई नेता अखिलेश का दामन छोड़ चुके हैं। सहयोगी पार्टियां ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा, जयंत की आरएलडी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी भी अलग हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को साधे बिना दिल्ली का रास्ता तय करना किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए आसान नहीं होता। पिछले चुनाव में एनडीए को जहां एक तरफा जीत मिली थी, वहीं इस बार काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ सकता है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण के साथ साथ राजनीतिक जोड़तोड़ और वोटर को लुभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनकी भूमिका लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। सभी पार्टियों और गठबंधनों की तैयारी शुरू हो गई है। फोकस बिहार पर भी है। पिछले चुनावों के बारे में बात करें तो 2 बार से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन बिहार में कमाल कर रही है। वहीं इस बार आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन को लेकर सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं चल रही हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले एक ऐसा गठबंधन बना है जिसने सारे सियासी समीकरण को बदल डाला। बात हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से हाथ मिलाने की। वहीं नीतीश कुमार, जो इंडी गठबंधन के सबसे बड़े सूत्रधार माने जा रहे थे, जिनके नेतृत्व में गठबंधन की पटना में सबसे पहली और सबसे बड़ी बैठक हुई थी, उन्होंने चुनाव से कुछ महीने पहले ही यानी जनवरी 2024 में फिर से एनडीए का दामन थाम इंडी गठबंधन को झटका दे दिया। वैसे 2019 में भी नीतीश एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन साल 2022 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ आरजेडी कांग्रेस गठबंधन का दामन थाम लिया था। राजनीतिक दल अब मैदान में कूदने की तैयारी में हैं। ऐसे में निगाहें उन नेताओं पर भी टिक गई हैं जिनका आने वाले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। ऐसे तो लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण के साथ साथ राजनीतिक जोड़ तोड़ और वोटर को लुभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि बिहार के वो 6 प्रमुख चेहरे कौन हैं जिनकी भूमिका लोकसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी बिहार की सियासत के सबसे महत्वपूर्ण रोल में हैं। बिहार की सियासत में इनकी छवि और विकास के प्रति लगातार किए जा रहे कार्य ही इनका प्रमुख आधार माना जाता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू और एनडीए प्रधानमंत्री के विकास कार्यों के साथ साथ नीतीश कुमार के विकास कार्य को लेकर ही जनता के बीच जाने की तैयारी में है। लालू प्रसाद यादव। लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले कई नेता हैं, लेकिन जिन पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी वो हैं लालू प्रसाद यादव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव आज भी देश के सबसे चर्चित और लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं। अपने अलग अंदाज और भाषण की शैली से वोटरों को लुभाने की कला में इनका कोई सानी नहीं है। उम्र और सेहत इनकी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सेहत ठीक रही तो बिहार में इनके अनुभव का महागठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है। तेजस्वी यादव। बिहार के 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके और बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पहचान बना चुके तेजस्वी यादव आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए के 40 में से 39 सीट के प्रदर्शन को फिर से दोहराने में सबसे बड़े बाधक के तौर पर खड़े हैं। तेजस्वी यादव भले ही अभी युवा हैं, लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है, इससे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगी है। सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभर चुके बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार की सियासत में तेजी से उभरने वाले खिलाड़ी हैं। आक्रामकता और पार्टी पर मजबूत पकड़ के साथ साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नजदीक माने जाने वाले सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के मुकाबले ओबीसी नेता के तौर पर बीजेपी से आगे बढ़ रहे हैं और पिछड़ों की राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर भी दिख रहे हैं। बिहार के चुनावी समर में बिहार एनडीए की तरफ से वोटरों को
अपने पाले में करने वाले नेता के तौर पर इनकी मांग बढ़ने वाली है। चिराग पासवान। बिहार में तेजस्वी यादव के बाद युवा नेता के तौर पर चिराग पासवान सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर चुके हैं और युवाओं के बीच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अभियान के बहाने युवाओं को लुभाने की कवायद में भी लगे हुए हैं। चिराग पासवान दलित वोटर में अपनी पैठ तो रखते ही हैं, सवर्ण जातियों में भी अच्छी खासी पकड़ बनाई है। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए के स्टार प्रचारक रहने वाले हैं और तेजस्वी के मुकाबले एनडीए इन्हें प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर भी आगे रख सकती है ताकि युवाओं को एनडीए की तरफ लाया जा सके। जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के प्रमुख दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके जीतन राम मांझी पर भी चुनाव में नजरें बनी रहेंगी। दलित वोटरों में इनकी अहमियत को देखते हुए एनडीए उन्हें प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर चुनाव में प्रचार में लगा दलित वोट को अपने पाले में करने की कोशिश में दिख सकती है। अलग अंदाज में बयान देने वाले मांझी दलितों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। 40 सीटों को लेकर जंग। बिहार में लोकसभा की टोटल सीटें 40 हैं। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। मौजूदा गठबंधन पर नजर डालें तो एनडीए में बीजेपी और नीतीश के अलावा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी और इंडी को लेफ्ट की पार्टियों का भी साथ है। एनडीए की सीटें पार्टी बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 5, हम 1, आरएलएमपी 1। जातिगत पॉलिटिक्स। बिहार में चुनाव हो और जातियों का रोल ना हो, यह संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले जातियों का पूरा समीकरण जान लेते हैं। पिछले साल राज्य में जातिगत सर्वे के जो आंकड़े जारी हुए उनमें पिछड़े वर्ग की संख्या 3,54,63,000 थी, यानी 27.12%, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 4,70,80,000 थी, यानी 36.01%। अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय की आबादी है 2,56,79,000, यानी 19.65%। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी आबादी है 21,99,000, यानी 1.68%। वहीं अगड़ी जातियों की आबादी है 2,02,91,000, यानी 15.52%। मुस्लिम यादव M22 समीकरण। अब बात जातीय समीकरण की कर लेते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि राज्य में यादव 14% और मुसलमान लगभग 18% हैं। ऐसे में मुस्लिम और यादव का सूबे की करीब 100 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक असर है। सूबे में 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान वोटरों की संख्या 12% से लेकर 67% के आसपास है। सीमांचल इलाकों में मुसलमान सबसे बड़ी भूमिका में नजर आते हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा 67% मुसलमान हैं, जबकि कटिहार में 38%, अररिया में 32% और पूर्णिया में 30% के आसपास मुसलमान वोटर्स हैं। अब 4 जून को ही पता चल पाएगा कि बिहार यूपी की राजनीति किस ओर अपना रुख बदलेगी और क्या एनडीए अपना 400 पार का लक्ष्य पूरा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।